बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन तहरीक-ए-निज़ाम मुस्तफ़ा मोहतरम मलिक अज़हर इस्माइल साहब। तो सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से शुक्र। अच्छा, इन दिनों जो आपकी एक सीरीज़ चल रही है इस्लाम के मुआशी फ़लसफ़े के हवाले से, तो उस हवाले से कुछ पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन सामने आ रहे हैं जो आपने सूद के हवाले से, किराएदारी के हवाले से, मुख्तलिफ़ मुआशी हवाले से कुछ बयान रिकॉर्ड करवाएँ। तो इस हवाले से सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मईशत बुनियादी तौर पे है क्या, और इस्लाम का जो मईशत के हवाले से बुनियादी उसूल हैं उनको आप कैसे देखते हैं? जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से आम्मतुन्नास तक अपना मौक़िफ़ पहुँचा सकूँ। सबसे पहले मईशत के हवाले से हर शख्स को ये जान लेना चाहिए कि मईशत इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा शोबा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वाहिद शोबा है जिसके साथ हर शख्स मुंसलिक है। ठीक, यानी कोई इंसान ऐसा नहीं जो मईशत से बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजार सके। दुरुस्त। ठीक है, तो मईशत के साथ वाबस्ता होना, मुंसलिक होना, ये इंसान की मुआशरती मजबूरी है। दुरुस्त। कि उसने बहर तौर अपने मुआश के हुसूल के लिए कुछ करना है। ठीक, लिहाजा ये तो बात तय हो गई कि कोई शख्स इस मामले से बेनियाज नहीं हो सकता। लिहाजा हर शख्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सही। क्यों बेनियाज नहीं हो सकता, क्यों हर शख्स को इन्वॉल्व होना चाहिए? इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी का मदार मुआश पे है। ठीक, अगर उसे मुआश मुयस्सर ना आए तो वो अपनी हयात को बरकरार नहीं रख सकता। लिहाजा ये उसकी मुआशी मजबूरी भी है, मुआशरती मजबूरी भी है कि वो इस मईशत के साथ मुंसलिक हो, वाबस्ता हो। उसके बाद आ जाती है बहसीयत इंसान, इंसान के बुनियादी हुकूक और इंसान की बुनियादी ज़रूरियात। सही। उनके अंदर भी मईशत को बुनियादी हैसियत हासिल है। ठीक, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इंसानी ज़िंदगी का ये वो शोबा है कि अगर इसको सही खतूत पे उस्तवार ना किया जाए तो दीगर तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के साथ है उनमें बिगाड़ आ जाएगा। और जिन इंसानी बुनियादी हुकूक की बात की जाती है, जिन इंसानी बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाती है, वो इंसानों की अक्सरियत को मुयस्सर नहीं आएंगी। दुरुस्त। लिहाजा मईशत को डिस्कस किए बग़ैर हम किसी निज़ाम को डिस्कस नहीं कर सकते। सही। उसका मुआशी पहलू लाज़िमन हमें देखना पड़ेगा। दुरुस्त। अब आपकी दूसरी बात की तरफ आते हैं कि इस्लामी मईशत हमें इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई करती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें रुकना होगा। ठीक है। और इस बात को जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है। ठीक है। मईशत के मैदान में दुनिया में क्या हो रहा है।
तो बिलउमूम तो मईशत पूरी दुनिया के अंदर सरमायादाराना है, सही, लेकिन इश्तिराकी मईशत भी पाई जाती है, और एक दौर में तो बड़ा गलगला था इसका। सही। ताहम मौजूदा दौर में मैं समझता हूँ कि इस वक्त सरमायादाराना मईशत गालिब है। सही। ये दोनों निज़ाम है मईशत, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से अफरात और तफरीत की इंतहाएँ हैं। ठीक है। इश्तिराकियत कहती है कि तमाम असासे हुकूमत की मलकियत हैं। ठीक है। रियासत के अंदर मौजूद तमाम असासे हुकूमत की मलकियत हैं, अफराद को कोई चीज़ अपनी मलकियत में रखने का हक नहीं है। सही। और सरमायादारियत क्या कहती है कि हुकूमत के पास कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ हुकूमत को भी चाहिए कि प्राइवेटाइज कर दे। सही। और सरमायादारियत को खुली इजाज़त हो कि वो जितनी चाहे दौलत इकट्ठी कर ले, चाहे तो सारी दुनिया को ख़रीद ले, उसकी मलकियत की कोई हद नहीं होनी चाहिए। सही। इन दोनों सूरतों में क्या क्या बिगाड़ वाक़ हुए, उस पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स अपनी खुली आंखों के साथ इसका नज़ारा कर रहा है। दुरुस्त। रह गई बात इस्लामी मईशत की, तो इस्लामी मईशत आज के इंसान ने नहीं देखी। ठीक। ना सिर्फ आज के इंसान ने नहीं देखी, मुसलमान को भी इस्लामी मईशत देखे हुए सदियां बीत चुकी हैं। ठीक है। लिहाजा जब हम आज के दौर में इस्लामी निज़ाम मईशत की बात करेंगे तो गैर अपने भी उसे ताज्जुब की निगाह से देखेंगे। सही। हालांकि इस्लामी मईशत एक एतदाल की राह है। सही। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इश्तिराकियत और सरमायादारियत अफरात और तफरीत का शिकार हैं। ठीक है। और हकीकत उनके बैन बैन है। सही। उसे हम एतदाल कहते हैं। और उसमें आप यूँ समझें कि इस्लामी मईशत ने ऐसे दायरे खींच दिए हैं कि उनसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, ऐसी हुदूद कायम कर दी हैं कि आप न अफरात इख्तियार कर सकते हैं न तफरीत इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है। लिहाजा जब उन दायरों के अंदर, उन हुदूद के अंदर मईशत रहेगी तो वो इतदाल पे रहेगी। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इंसान को उसकी बुनियादी ज़रूरियात मुयस्सर आएंगी। ठीक। इंसान को उसके बुनियादी हुकूक मिलेंगे जो कि इश्तिराकियत और सरमायादारियत के निज़ाम में सलब हो रहे थे। सही। जो कि इन दोनों निज़ाम हाय मईशत के अंदर लोगों का इस्तेसाल हो रहा था, जुल्म हो रहा था लोगों पे। इस्लाम इन तमाम किस्म के मजालिम से इंसानियत को छुड़ाना चाहता है। तो इस्लामी मईशत एक ऐसा मुतवाज़न निज़ाम है जो किसी मुआशरे के अंदर हर लिहाज से तवाज़ुन पैदा कर देता है। और बिलखुसूस मुआशी तवाज़ुन। जब मुआशी तवाज़ुन पैदा हो जाता है तो मुआशरे से वो नाहमवारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है, एहसास कमतरी ख़त्म हो जाता है, और तमाम लोग एक दूसरे को बराबरी की निगाह से देखते हैं। ऊंच नीच ख़त्म हो जाती है। इस्लामी मईशत का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि तमाम लोग एक ही तरह के हो जाएं, यानी तमाम लोग अमीर हो जाएं, गरीब कोई ना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये चाहता है, या इस्लामी निज़ाम मईशत हमें
ये निज़ाम अता करती है कि जहाँ तक बुनियादी हकूक़ का ताल्लुक़ है, बुनियादी ज़रूरियात का ताल्लुक़ है, वो तो हर शख्स को मुयस्सर आएंगी, लेकिन जहाँ तक किसी के दौलतमंद होने का, किसी का मुतवस्सत तबके से होने का या किसी का निचले गरीब तबके से होने का ताल्लुक़ है, तो वो सलाहियतों के बलबूते पे है। हर शख्स की सलाहियतें मुख्तलिफ हैं। हर शख्स उस तरह और उतना नहीं कमा सकता जिस तरह दूसरे लोग कमा सकते हैं, और हर शख्स उस तरह नहीं कमा सकता जिस तरह दूसरे कमा रहे हैं। उसे कमतर वसाइल के साथ ज़िंदगी बसर करनी होती है। तो इस्लामी निज़ाम मईशत जो है वो आप यूँ समझें कि दुनियाए मईशत में इनकलाब बपा करने की सलाहियत रखता है, बशर्ते कि उसे अपनी पूरी रूह के साथ नाफिज किया जाए, लागू किया जाए। अच्छा, दो आपने इंतहाई जिस तरह आपने बताई कि एक तरफ इश्तराकियत है और दूसरी तरफ कैपिटलिज़म है, सरमायादारियत है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे दौर के तो जो उलमाए कराम हैं, जो अकाबरीन हैं या पिछली सदी में जो गुजरे हैं, तो कुछ मतलब जो सरमायादारियत की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा नज़र आता है, उससे मुतासर नज़र आते हैं और उसका इवन के दफ़ा तक किया गया है। बड़े बड़े नामवर लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है। और इसी तरह इश्तराकियत के हवाले से भी देखा जाए तो वो भी मतलब बड़ा मुतासर किया है उसने, खुसूसन मुसलमानों। ठीक है जी। और हमारे जो अकाबरीन का तबका है उसको। तो ये वही जो दुनिया में दो आपने बताया, जिस तरह एक तरफ सरमायादारियत है कि लामहदूद मिल्कियत और लामहदूद आपके ज़राए आमदन हों और आप बढ़ाते चले जाएँ, मतलब कोई हद उसकी मुकर्रर ना हो, और प्राइवेटाइजेशन है उसमें। और दूसरी तरफ इश्तराकियत है जिसमें आप किसी चीज़ के भी बिल्कुल मालिक नहीं हैं। ठीक है जी। तो अब आपने जो बात की वो आप कह रहे हैं कि इसमें यानी कि जो इस्लामी निज़ाम मईशत है वो एतदाल गिरा है, यानी ना उसका झुकाव इश्तराकियत की तरफ है और ना कैपिटलिज़म की तरफ। तो ये आप कहाँ से अख़ज़ कर रहे हैं इस्लाम का ये कंसेप्ट, ये एतदाल की राह, कि ना इसमें लामहदूद मिल्कियत और सरमाए की इजाज़त है और ना ये है कि आप बिल्कुल ही किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं? दुरुस्त है जी, माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, और इसका जवाब मुख्तसरन देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जब तक इसकी जुज़ियात तक को हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अलबत्ता मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम ने सरमायादारियत के, यानी दौलत जमा करने के बहुत से रास्ते, अगर तमाम नहीं ठीक है तो बहुत से रास्ते नस या तो बंद कर दिए हैं, ठीक, या मसलूब कर दिए। ठीक है। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि दौलत जमा करने का रुझान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और उसके साथ साथ कुरान मजीद के अंदर भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा के अंदर भी ऐसी तरगीबात हमें मिलती हैं जो इंसान को मुतासर करती हैं। ठीक है। और जब निज़ाम कायम हो जाता है, जैसा कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा तो हम उन्हीं तरगीबात से काम लेंगे। वो तरगीबात इतनी मुतासर कुन हैं कि आज जो लोग सरमायादारियत से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वो सरमायादारियत से किनारा कश होने के लिए जौक दर जौक आएंगे। ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों का इस्तेसाल ख़त्म होगा। जो सरमायादारियत के इस मौजूदा दौर के अंदर जुल्म हो रहा है, लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, लोगों को उजरत पूरी नहीं दी जाती, ठीक, और काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है, तो उससे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको तो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आती है, लेकिन जो सरमायादार है, सनतकार है, वो अगले साल मज़ीद एक कारखाना लगाने के काबिल हो जाता है। तो इस अदम तवाज़ुन को इस्लाम ख़त्म करना चाहता है, और उसके लिए इस्लाम के पास
तालीमात मौजूद हैं। सही। उसके बाद आपने बात की कि सरमायादारियत कहती है जी कि उसके पास जितनी दौलत हो, जितने असासे हों, तो सरमायादाराना निज़ाम में उसकी कोई हद नहीं है। ठीक। लेकिन इस्लाम बहर तौर ना सिर्फ मईशत के मामले में बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर एतदाल के क़याम का दावेदार है, हुदूद के क़याम का दावेदार है कि हर चीज़ को एक हद के अंदर होना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी के हर मैदान में एक हद के अंदर होना चाहिए, शुत्रे बेमुहार नहीं होना चाहिए, बेलगाम नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक बुनियादी उसूल कुरान मजीद ने हमें अता किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुलिल अफ़्व। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे पूछते हैं। कौन लोग? साहिब ईमान लोग पूछते हैं कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमा रहा है जगह जगह कुरान मजीद के अंदर कि खर्च करो अल्लाह की राह में, तो हम क्या खर्च करें? तो अल्लाह जल्ला मजदहू ने अपना जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से इंसानियत तक पहुँचाया कि ए नबी, जब ये पूछते हैं कि क्या खर्च करें, तो इन्हें बता दीजिए कि जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है वो खर्च कर दो। ठीक है। अब इसके अंदर माज़रत, इसके अंदर इतनी हिकमतें पिनहा हैं सही कि शायद हम एक नशिस्त के अंदर बयान ना कर सकें, लेकिन ये बात तयशुदा है कि ये इस्लामी मईशत का बुनियादी उसूल है। और इस आय मुबारका से ये एक उसूल अल्लाह जल्ला मजदहू ने दिया। ठीक है। तो इस उसूल से जो कानून अखज़ होता है और होना चाहिए वो है हद मिल्कियत का क़याम। सही। यानी एक शख्स की मिल्कियत की एक हद होनी चाहिए। सही। अब वो हद क्या होनी चाहिए, इसका तयन मुफ्तियान कराम, फुकहा, दानिश्वर बैठ के तय कर सकते हैं। ठीक। हर शख्स अपने तौर पे तय कर सकता है कि उसकी ज़रूरियात क्या हैं, तो उसका एक ज़रूरियात का एक दायरा खींचा जाए। ठीक है। उस ज़रूरत से जो कुछ ज़ायद है उसे वो खर्च कर देना चाहिए, वरना अल्लाह जल्ला मजदहू उसे उसके फ़वाइद या नुकसानात भी बता रहे हैं कुरान मजीद के अंदर। सही। कि ये जो फालतू दौलत है तुम्हारे पास, ये जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी, इससे 99% फसाद पैदा होने का इम्कान है। ठीक। इसे खर्च करो। ये अगर तुम्हारे पास पड़ी रहे तो तुम्हारे लिए नुकसान का बायस तो बन सकती है, मुफीद नहीं हो सकती। सही। उसके लिए तरगीबात हैं। वो जब इंसान सुनता है, अल्लाह का कलाम समझकर उसे मानते हुए अल्लाह का कलाम उसे अपने दिल और दिमाग के अंदर जगह देता है, तो कोई वजह नहीं कि इंसान अपनी ज़रूरत से ज़ायद माल को जमा करके रखे। वो उसे खोल देगा अवामुन्नास के लिए। और मुआशरे के अंदर जो महरूमियाँ हैं, जो मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और तवाज़ुन कायम हो जाएगा। तो इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। एक बात मज़ीद कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने इन सारी तालीमात के साथ साथ एक बहुत अहम तालीम हमें दी है कि मुआशरे के किसी फ़र्द को मुफ्त खोरे के तौर पे सही घर बैठकर खाने की इजाज़त नहीं है। सही। हर शख्स को मुआशी अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा, पैदावारी अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा। जितने भी ऐसे उमूर हैं जिनके बल बोते पे कोई शख्स घर में बैठकर बग़ैर मेहनत किए, बग़ैर ख़रीदो फ़रोख्त किए, बग़ैर अपनी सलाहियतों और काबिलियत को इस्तेमाल किए मुफ्त में पैसा इकट्ठा करता है या आमदनी हासिल करता है, इस्लाम ऐसे तमाम रास्तों को बंद करता है ताकि हर शख्स पैदावारी अमल में हिस्सा ले। और जब हर शख्स पैदावारी अमल में हिस्सा लेगा
तो सरमायादारियत जो है ना वो पैदा नहीं होगी। सही। वो सर्कुलेशन ऑफ मनी का एक माहौल पैदा होगा और मईशत परवान चढ़ेगी और एक ऐसा मिसाली मुआशरा वजूद में आएगा कि फिर दुनिया इंसानियत इस निज़ाम को अपनाने के लिए दौड़ेगी इस तरफ। सही। अच्छा चलिए, उस पर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि वो जो मुफ्तखोर मतलब घर बैठ के सरमायादार जो खा रहा है वो कौन कौन से मतलब सोर्सेज हैं जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है या जो जायज़ नहीं है। अभी जो आज से मुतल्लिका एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इश्तराकियत में भी एक मसला पैदा हुआ कि जो उन्होंने कहा कि एक बंदा जो उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये तो चले इस्लाम का कंसेप्ट है, तो वो तो हर चीज़ कह रहे हैं कि मतलब रियासत के हवाले कर दें। ठीक है, अब उनके लिए उनको एक बड़ा मसला और एक सवाल का सामना हुआ उनके बड़े बड़े अकाबरीन को भी, मुफक्रीन को भी, कि क्या इंसेंटिव होगा, कोई जज्बा मुहर्रका होगा पीछे कि एक शख्स अपनी मेहनत पूरी करे, 8 घंटे 10 घंटे सर्विस करे और वो दूसरों को उसमें से अपना हिस्सा दे दे। ठीक है, वो अगर मिसाल इसीलिए उनको बेकार कैंप लगाने पड़े क्योंकि वो एक समझ लें इंसान मशीन बन गया कि हर बंदा अपनी सलाहियतों के मुताबिक कमाए, लेकिन वो खुद रखने की बजाय वो रियासत के हवाले कर दे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे इस्लाम ने हमें क्या कंसेप्ट दिया है कि वो क्या इंसेंटिव होगा हमारे लिए कि हम ज़ाहिर वहाँ से डिफरेंशिएट इश्तराकियत से इस हवाले से तो होगा इस्लामी निज़ाम कि इस्लाम में ये मसला पैदा नहीं होता कि इंसान अपनी सलाहियतों के मुताबिक कमाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, जो ज़रूरत से ज़्यादा वो दूसरों के लिए खुला छोड़ दे, मतलब इंसानियत की फ़लाह के लिए वो इस्तेमाल कर दे। तो कौन सी चीज़ उसके लिए इस चीज़ का इंसेंटिव के तौर पे साबित हो सकती है? जी माशाल्लाह, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको पहले करना चाहिए था, लेकिन आखिर में आ गया। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ताकि उस सारी बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो अब आ जाएगी। आपने इश्तराकियत की बात की, मैं साथ सरमायादारियत को भी मुंसलिक करता हूँ। ठीक है, सरमायादारियत में भी आप देखते हैं कि बिलखुसूस मज़दूर और किसान और जो छोटे मोटे सर्विसेज लेने वाले लोग हैं या दिन भर की मुलाजमत जैसे करते हैं, ठीक, वो भी अपनी मईशत के हसूल के लिए ये काम करते हैं। ठीक, और इसके अलावा उनके पीछे कोई जज्बा मुहर्रका नहीं होता। ठीक है, वो खाली अपना पेट भरने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, तो जज्बा मुहर्रका यहाँ भी ऐसा कोई नहीं और वहाँ भी कोई नहीं है। वहाँ पे मजबूरी है पेट भरने की, ठीक, और वही मजबूरी यहाँ पे भी है सही पेट भरने की कि अगर ये काम नहीं करेगा, खा उसका मालिक उसे कम तनख्वाह देता है, ठीक है, लेकिन मसला उसका मजबूरी ही है। सही। अब आपने कहा कि इस्लाम ऐसा क्या जज्बा मुहर्रका देता है कि लोग उन तमाम उसूल को अपना लें जो शायद बज़ाहिर उनके लिए नुकसानदेह नज़र आ रहे हों, लेकिन वो जज्बा उन्हें ऐसा करने पे मजबूर करे। जी। तो ये बड़ी ही इंतहाई अहम बात है कि अगर किसी चीज़ के पीछे जज्बा मुहर्रका मौजूद ना हो सिरे से, सही, अच्छा बुरा उसको छोड़ दें, ठीक है, जज्बा मुहर्रका ही ना हो तो इश्तराकियत वाली सूरत हाल पैदा होगी। सही। और अगर कुछ जज्बा मुहर्रका हो, यानी रोटी का हुसूल, बीवी बच्चों का ख्याल, तो फिर सरमायादाराना माहौल के अंदर जो मज़दूर और किसान की हालत है, ये सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन जब इस्लामी मईशत की हम बात करेंगे तो इस्लामी मईशत के पीछे मईशत कमाना और मईशत के लिए तगोदौ करना, बाकायदा इसके लिए अल्लाह का पाक के अहकामात मौजूद हैं। सही। तो इंसान जब किसी मुआशरे के, वो इंसान जो अल्लाह पर ईमान रखते होंगे और अपने आप को मुसलमान कहते होंगे, तो उनके इस मुआशी अमल के पीछे जो जज्बा मुहर्रका होगा वो अल्लाह की रज़ा होगा, अल्लाह की इबादत होगा, अल्लाह की बंदगी होगा। उन्हें पता होगा कि अगर हम रोज़ी कमाने जा रहे हैं तो ये भी अल्लाह की इबादत है। हमने इसमें ख्याल रखना है कि हमने 2 नंबरी नहीं करनी, ठीक है, गबन नहीं करना, चोरी नहीं करनी, इसमें मिलावट नहीं करनी, अपनी ड्यूटी के अंदर कोताही नहीं करनी, अपनी
मजदूरी जो है ना वो पूरी पूरी करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना, उसमें काम चोरी नहीं दिखानी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह जो सनतकार होगा उसने देखना है कि मैंने मजदूर की मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करनी है और पूरी पूरी अदा करनी है, और मुनाफा कम से कम रखना है। चीज़ें मार्केट के अंदर महंगी करके नहीं बेचनी, सस्ती करके बेचनी है। तो आप देखेंगे कि इस जज्बे के तहत जब एक मुआशरे के अंदर लोग काम करेंगे, ठीक है, तो ना सरमायादारियत पैदा होगी और ना गरीबों का इस्तेहसाल होगा, एक मुआशी तवाज़ुन पैदा होगा। तो जज्बे मुहर्रका अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह का खौफ है। ये चीज़ें अगर नहीं होंगी तो इंसान अगर इस खौफ से बेनियाज होके इस दुनिया के अंदर तमाम मामलात अंजाम देगा और आखिरत पर उसका ईमान नहीं होगा, सही, तो फिर वो कोई जज्बे मुहर्रका उसके पीछे नहीं होगा। फिर खुद गर्जी होगी, फिर लालच होगा, मफाद परस्ती होगी, बेहिसी होगी, इंसानी हमदर्दी नाम की चीज़ नहीं होगी इंसान के अंदर, लूट खसूट का माहौल होगा। सही। और जो माहौल आज बपा है कि सरमायादार तो सरमायादार रहा, गरीब का जहन भी सरमायादाराना होता जा रहा है। सही। गरीब भी चाहता है कि मैं सरमायादार हो जाऊं। क्यों? आज वो जज्बा मुहर्रका पीछे मौजूद नहीं है जो इस्लाम पैदा करना चाहता है। जब ये जज्बा मुहर्रका इन लोगों के पीछे आएगा तो हो नहीं सकता कि ये लोग एतदाल पर ना आ जाएं। सही। और इनके दरमियान एक तवाज़ुन कायम ना हो जाए। जब वो तवाज़ुन कायम हो जाएगा, मईशत बहाल फ़ाल हो जाएगी, मुस्तहकम हो जाएगी, तो तमाम मसाइल जिनका ताल्लुक़ मुआशरत के साथ है, सियासत के साथ है, इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएगी। अच्छा, आपने जो कहा है कि इसके पीछे अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की इबादत, वो एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को इस काम पे उकसा सकती है या इसके लिए तैयार करती है। हमारे यहाँ जो इबादत का कंसेप्ट है वो तो मतलब मईशत, माशरत, सियासत की अदालत के जो एक इज्तिमाई उसूल हैं या कवानीन हैं या कुरान में जो इस हवाले से अहकामात आए हैं, मैं तो नहीं समझता कि उनको इबादत में शामिल किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ तो इबादत का कंसेप्ट जिस हद तक है उस हद तक हमारे लोग कर भी रहे हैं। मतलब नमाज और रोज़ा के पाबंद हैं, ज़कात थोड़ा बहुत जो 40वां हिस्सा वो देते हैं और आज जिसकी इस्तिताअत है वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमें देखने में मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसको इबादत करार दिया है कि ये जो खर्च करने का जज्बा है, तो इबादत का इससे खर्च करने का और इबादत का आपस में क्या ताल्लुक? माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन ये सवाल बड़ा अहम है, मुख्तसरन जवाब दूंगा। इसको तो पूरी नशिस्त चाहिए इस सवाल के जवाब के लिए, लेकिन मुख्तसरन ये है कि इबादत का जो तसव्वुर हमारे यहाँ पिछली चंद सदियों से राइज है, ये मलूकाना तसव्वुर इबादत है। सही। मलूकियत के दौर में ये तसव्वुर इबादत लोगों को दे दिया गया, इस्लाम ने नहीं दिया। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ये तसव्वुर इबादत नहीं था, खुलफाए राशिदीन के अहद में ये तसव्वुर इबादत नहीं था। असल में इबादत है अल्लाह के अहकामात की पाबंदी। ठीक। और हमने अल्लाह के अहकामात में से चंद रसूम को लेके उन रसूम की पाबंदी का नाम इबादत रख लिया है। सही। अगर महज उन्हीं रसूम की बात है तो ये बात तयशुदा है कि वो इबादत नहीं है। सही। लेकिन वो बाहर तौर इबादत में से हैं अगर अल्लाह के बाकी अहकामात को पेश नज़र रखा जाए तो उनकी पाबंदी की जाए। और बाकी अहकामात क्या हैं? बाकी अहकामात आपकी मईशत से मुताल्लिक हैं, आपकी मुआशरत से मुताल्लिक हैं, आपकी सियासत से मुताल्लिक हैं। तो ये तमाम अहकामात अगर आप लेकर चलते हैं तो वो रसूम की अदायगी भी इबादत तसव्वुर की जाएगी। बसूरत दीगर वो इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। और हकीकतन इबादत है भी यही कि अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की जाए। और मईशत तो मैंने अर्ज़ किया कि एक ऐसा शोबा है कि कोई शख्स इससे लाताल्लुक़ रह ही नहीं सकता। गोया हर शख्स को ये इबादत तो करनी ही करनी है और बहर सूरत इसको अल्लाह की रज़ा समझ के करना है, अल्लाह की इबादत समझ के करना है, तब जाके मसला हल होगा। अगर
हम इन तमाम मामलात को, जिन्हें हम मईशत, मुआशरत और सियासत कहते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें दुनियादारी करार दे दें तो फिर दीन पीछे रह क्या जाता है। दुरुस्त। ये दुनियादारी नहीं है, यही दीन है। सही। यही दीन है। वो तो महज दिखावा है जो चंद रसूम हमें अदा करते हैं, वो महज दिखावा है। सही। ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है कि भाई जो कुछ हो रहा है वो अगर वो लोग करें तो वो मुसलमान डिक्लेयर हो जाएंगे। नहीं, ये जिसे दुनियादारी करार दिया जा रहा है, सही। इसको अल्लाह के अहकामात के मुताबिक लेना, यही दीनदारी है। ठीक। जी इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह नेक्स्ट किस्त में करेंगे। बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।